Good morning students. Today we are going to learn पोटेंशियोमीटर. सो आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर और हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना पेन और पेपर लेके कॉपी लेकर बैठ जाइए. तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो आज का जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीटर बीज क्या है. मीटर बीज क्या है हमने पढ़ा था, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा था और आज पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका नाम में ही कुछ लग रहा है कि पोटेंशियल पोटेंशियल लग रहा है. हाँ, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल मेजर करने वाला एक डिवाइस है. डिवाइस का इसको इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो या एपरेटस बोल सकते हो. सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. मैंने लिखा है यहाँ पे इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट मोर एक्यूरेटली. मतलब कि एक सर्किट में किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि तो वोल्टमीटर किस लिए है. वोल्टमीटर तो हम ऑब्वियसली यूज करते हैं, तो वोल्टमीटर का यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं. इसमें इसका क्या है कि ये मोर एक्यूरेट मेजरमेंट देता है. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो होगा वो एक्यूरेट होगा इफ वी आर मेजरिंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर. वोल्टमीटर का प्रॉब्लम क्या है कि वोल्टमीटर एक्यूरेट नहीं देता है, लेकिन उसका बेनिफिट है कि वो छोटा साइज उसका छोटा होता है, ये बड़ा साइज का साइज बड़ा होता है. ये इट इज नॉट कन्वीनियंट ना, ये ज्यादातर इसको यूज नहीं कर सकते. लेकिन कहाँ यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें बहुत एक्यूरेट चाहिए, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, तो वहां पे पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं. लेकिन बस काम चलाना है कि हमें चाहिए इतना वैल्यू, तो एक वोल्टमीटर लगा देते, छोटा सा होता है, आराम से कहीं पे लगा सकते हैं उसको और पट से पता कर लेंगे कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस है. लेकिन वो जो वैल्यू होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा. तो उसके लिए एक्यूरेट अगर निकालना है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन the potential difference across any two points in an electrical circuit more accurately. तो ये वर्ड याद रखना है कि more accurately. ये more accurately मतलब accurately almost 100% तो नहीं, बट 99.9999 मतलब एकदम से एक्यूरेट बोल सकते हो कि ये एक्यूरेटली वोल्टमीटर के कंपैरिजन में बहुत एक्यूरेट वैल्यू निकाल के देगा पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो इसका अभी हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कैसा है क्या है. तो आज का वीडियो जो है वो इसके बारे में ही होगा, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, और बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है ये मैं आज पूरा क्लियर कर दूंगा. सो बने रहिए इस वीडियो में. तो पूरा का पूरा वीडियो देखना, स्किप कर करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो स्किप करके देखने से कोई फायदा नहीं. तो अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स ज्यादा मैं बोलूंगा कि नोट्स तो खुद बनाओ. नोट्स खुद बनाना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे बुक्स है अवेलेबल, मार्केट में बुक्स है, वहां से लिख लो. अगर नोट चाहिए तो मेरा लिंक एक दूंगा वहां पे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहां पे जाके मेरा हैंड रिटन नोट्स होगा, डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया. पोटेंशियोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो पॉइंट्स के बीच में, किसी सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में. क्यों यूज करते हैं, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली. इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसको मैं रब कर देता हूं. इसका प्रिंसिपल मैंने लिखा है, देखो प्रिंसिपल इसका लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, क्या प्रिंसिपल है इसका, दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया is directly proportional to the length of that portion provided steady current flowing through it. कुछ लंबा है, लेंदी है, तो इसको ऐसे समझो. प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल है कि एक वायर है, कोई भी एक वायर है, ये वायर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का. तो भी ये प्रिंसिपल यहाँ पे काम करेगा, वरना नहीं करेगा. अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरफ मोटा है, एक तरफ वायर मोटा है, एक तरफ पतला, तो वायर ये वाला प्रिंसिपल काम करेगा, नहीं करेगा. सो वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. जब इसको हम ये वायर है ना, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दिया, ऐसे एक बैटरी लगा दिया, बड़ा सा बैटरी. ठीक है, बड़ा सा एक बैटरी लगा दिया. तो इसमें जो इसका सपोज लेंथ है L, तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा V, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. यही तो बोल रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन,
मैंने पूरा ले लिया, पूरा वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि V प्रोपोर्शनल टू L। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस एनी पोर्शन, यहाँ पे अगर लेता हूं जैसे ये पॉइंट का नाम ए बी दे दिया, तो ए बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप V प्रोपोर्शनल टू L। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूं सपोज C, तो ये इसका लेंथ सपोज होगा कुछ सपोज कुछ भी x सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पूरे लेंथ में कितना है, पर ऐसे मान लो कि इसको ऐसे सीखो कि L लेंथ में V पोटेंशियल ड्रॉप है, पूरे लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, V पोटेंशियल ड्रॉप है। अगर मैं बोलूं कि वन इसका पर यूनिट में मतलब वन लेंथ में कितना होगा, V बाई एल। तो इस लेंथ में कितना होगा, x लेंथ में कितना होगा, V बाई एल इंटू एक्स। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो स्टेडी करंट होना चाहिए, स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तब ये एप्लीकेबल है। सो दिस इज द प्रिंसिपल। आप बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो दिखता है वो तो मैं नहीं दिखा सकता आप लोगों को क्योंकि वो लैब में मिलेगा, लेकिन मेरे पास नहीं है, बट उसको इमेजिन कर सकते हैं कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, चलो। सो लेट अस स्टार्ट। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये बात की बात है, इसको समझाता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक लंबा सा वायर होता है। मीटर बीच में क्या था, 1 मीटर का वायर यूज करते थे। मीटर बीच में हमने क्या वायर यूज किया था, 1 मीटर का, और इसमें 1 मीटर से ज्यादा बहुत बड़ा मतलब 400-500 मीटर, 400-500 बोल रहा हूँ सेंटीमीटर, 400-500 सेंटीमीटर का मतलब हम वायर यूज करते हैं, या फिर 1000 सेंटीमीटर का भी यूज कर लेते हैं। तो ये जो वायर है, दिस वायर इज वेरी लॉन्ग एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद क्या होता है उसमें कि उस पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि यहाँ पे ये एक वायर, बस यही वायर का ही खेल है, सब वायर का ही खेल है, और इसका जो प्रिंसिपल है उसका ही खेल है। ठीक है, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाया जाता है, बड़ा सा बैटरी, जिसको सोर्स जो हमें करंट देगा, उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक रिहोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस लगते हैं। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इस रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं टू चेक द फ्लो ऑफ करंट इन दिस सर्किट में ज्यादा करंट ना हो या कम करंट ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए वी यूज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि इसको बस ये वायर जो है ना, ये वायर ये तो बहुत लंबा होता है, तो इस लंबे वायर को छोटा करने के लिए, छोटा मतलब कम जगह पे चाहिए, कम जगह पे इंस्ट्रूमेंट को रखना है, तो लंबा अगर मान लो ये 4 मीटर का है, 5 मीटर का वायर, 4 मीटर 5 मीटर का वायर यूज करते हैं। 4 मीटर 5 मीटर का वायर यूज करने के लिए हमें जगह भी 4 मीटर 5 मीटर जगह चाहिए, तो उसको छोटा करने के लिए हम इसी वायर को, ये जो वायर है ना, ये वायर, ये देखो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को P दे दो, इसको Q दे दो, तो ये पॉइंट P है, यहां से यहां कनेक्ट करके एक पीस, ये 100 सेंटीमीटर का है, फिर ये वाला भी 100 सेंटीमीटर का है, ये वाला भी 100 सेंटीमीटर का है, ये वाला भी 100 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से कनेक्ट करते हो, और ये जो है ये कॉपर का या एल्यूमिनियम का या किसी मेटेलिक शीट होगा। ठीक, मेटल का शीट होगा, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है। सो ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे ये रहता है, ये वाला पॉइंट कनेक्टेड हो, जिसमें 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर का एक वायर कनेक्ट करते हैं, फिर एक 1 मीटर का, फिर एक 1 मीटर का, तो ये 4 मीटर जो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगा के उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में ऐसे करके लगा दिया। सो अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कॉम्पैक्ट हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, बहुत छोटा नहीं हुआ, थोड़ा छोटा हो गया। और बाकी ये जो बैटरी है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये सोर्स बैटरी, ये रिहोस्टेट जो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, स्विच जिसको की बोलेंगे। ठीक है, स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये की, और यहाँ पे एक करंट मेजर करने के लिए सर्किट में कितना करंट है, एक एमीटर लगा दिया। सो दिस इज द कंप्लीट सर्किट। उसके बाद हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ से इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट पे एक गैल्वेनोमीटर G लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो है वो, गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड
दूसरा एंड जो है वो हमने क्या किया, जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया। जॉकी क्या है वो उस दिन भी बताया था, मेटल का एक रॉड होगा जो उसका उसका मुंडी पे क्या होगा, उसका मुंडी पे ऐसे काटा रहेगा, ठीक है। वो लैब में जाओगे दिखाई दे, उसको क्या करते हैं, स्लाइड करवाएंगे इधर उधर, तो इस पे भी ऐसे ही स्लाइड करवा दिए। सो आई डोंट प्रेफर दिस डायग्राम, मुझे ये डायग्राम प्रेफर मैं नहीं करता इसको ये मतलब एनसीईआरटी में है, ज्यादातर बुक्स में ये डायग्राम है, बट आई डोंट प्रेफर दिस डायग्राम। व्हाई, दिस वन इज अबिट कम्प्लेक्स बोल सकते हो, मतलब इतना भी कम्प्लेक्स नहीं है कि नहीं समझ में आए, बट मुझे ये लगता है कि ये सबके लिए ये थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, मतलब इसको स्लाइड करवाने के टाइम में समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसको मैं यूज नहीं करूंगा। आई विल यूज सिंपल डायग्राम टू एक्सप्लेन पोटेंशियोमीटर, इंस्टेड ऑफ ऐसे घुमा घुमा के वायर को यूज करने के बजाय मैं सीधा एक वायर को यूज करूंगा और पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। तो हमने समझ लिया पोटेंशियोमीटर क्या है, सो हमने क्या क्या सीखा, पोटेंशियोमीटर क्या है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो अब बात करेंगे कि ये अप्लाई कहां पे होगा, इसका यूज कहां पे करेंगे। तो इसका जो मेन यूज है वो तो हमने इसका डेफिनेशन में पढ़ लिया कि इंस्ट्रूमेंट है, उसके अलावा भी इसका यूज है, इसके अलावा इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। क्या क्या इस्तेमाल है, तो हम बेसिकली यहाँ पे तीन यूजेस का बात करेंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो 3 यूजेस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, 3 एप्लीकेशंस यू कैन से, 3 एप्लीकेशंस व्हिच आर मेनली आस्क्ड इन क्लास 12 फाइनल एग्जाम। सो इसमें से कोई एक पूछ सकता है। सो आई विल प्रेफर द सिंपल डायग्राम, जो मैंने सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया वो प्रेफर करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। यू हैव टू राइट अ लिटिल बिट, ज्यादा लिखना नहीं, इसमें बहुत ज्यादा लिखने का जरूरत भी नहीं है, 3 मार्क आएगा तो भी वो डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम इज नेसेसरी फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एप्लीकेशन। और तो इसका यूज क्या है, तो चलो बात करते हैं। इट इज यूज्ड नंबर वन टू मेजर the EMF of a cell, एक सेल का EMF मेजर कर सकता है। वोल्टमीटर से EMF को मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वोल्टमीटर लगा देते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आता है व्हाई व्हाई पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एन EMF, मेजर द EMF ऑफ ए सेल। तो हम यहाँ पे वोल्टमीटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना। तो वोल्टमीटर क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज व्हेनेवर वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स, जब टर्मिनल्स बैटरी के टर्मिनल्स पे जब वोल्टमीटर लगाएंगे ना, जैसे ये रहा, मैं इसको समझा देता क्यों यूज नहीं कर सकते। तो ये एक बैटरी है, ये यहाँ पे अगर मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया ना, तो ये इसका EMF जो होगा E, सपोज इसका EMF E है, तो ये जो मेजर करेगा वो E मेजर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, इस वोल्टमीटर को इस बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, तो इट विल ड्रॉ सम करंट, कुछ करंट इसमें से ले लेगा, बैटरी में से कुछ करंट ले लेगा, जिसके वजह से इसका जो EMF होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियोमीटर अगर हम ये यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वोल्टमीटर, इफ आई यूज ए पोटेंशियोमीटर, मतलब यहाँ पे अगर पोटेंशियोमीटर यूज करूं तो इसका एग्जैक्ट EMF क्या है वो हमें पता चल जाएगा। सो हाउ वी विल कैलकुलेट और टू मेजर द EMF ऑफ अ सेल, लेट अस ऑब्जर्व इट, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा डायग्राम, वही डायग्राम होगा ना। ये हमारा वायर है, ये हमारा वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर है, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल, वही घुमा 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 के जो वायर था वही सीधा मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सीधा ये वायर है और एक लगाते हैं यहाँ पे बैटरी, ये हमारा बैटरी है, बड़ा सा बैटरी लगाएंगे, ठीक है। सोर्स का बैटरी ये है, रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये की, अभी चाबी लगा दिया, ठीक है। चाबी मतलब यहाँ पे स्विच, उसके बाद एमीटर लगाने का जरूरत नहीं, लगा सकते हो, लगाने नहीं लगाने से होगा, एक एमीटर लगा देते हैं, ठीक है, करंट को मेजर करेंगे। सो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर का एक एंड यहाँ पे और दूसरा एंड जो है वो जॉकी के साथ यहाँ पे लगा देना है, जॉकी जे। तो जो मैंने वायर लिया है, ये जो वायर लिया हुआ है, ये वायर है, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देना है या फिर थोड़ा अलग दिखना चाहिए, इससे अलग दिखना चाहिए। तो इसका लेंथ है सपोज L लेंथ का मैंने वायर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या करना है कि जब ये बैटरी का पोटेंशियल है V,
कुछ भी पोटेंशियल मतलब भी लिख दिया। सपोज ये सब में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, सपोज ये सब में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल कहां पे ड्रॉप होगा, अक्रॉस दिस वायर होगा। पोटेंशियल विल बी ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा अक्रॉस दिस वायर वो कितना होगा, वो होगा v इंटू जो v होगा वो आपका v प्रोपोर्शनल टू l है। तो यहाँ पे जितना बड़ा लेंथ है उतना इसका पोटेंशियल हो गया। तो सपोज यहां से मैंने जॉकी को, आप देखो यहाँ पे खेल देखो, अब यहाँ पे मैंने अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सेल, जो सेल मुझे जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये मैंने एक सेल लगा दिया, ठीक है, सेल लगा दिया और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जी, और ये इसका जॉकी लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो इसका ईएमएफ होगा E। अब इसको क्या करना, ये जो जॉकी है ना, जॉकी ये क्या करता है, जॉकी को स्लाइड करवाते हैं। तो जब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जब जॉकी को यहाँ पे रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो और दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। अब जब इसको स्लाइड करवाएंगे, स्लाइड करवाते करवाते एक ऐसा पॉइंट आएगा इस वायर पे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा, और यही हमारा टारगेट है, यही हमारा इस डिवाइस में यही टारगेट है। वो जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा, और जिस पॉइंट पे ये डिफ्लेक्शन, वायर के जिस पॉइंट पे जॉकी को रखने से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है, उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं। नल पॉइंट, उसको हम नल पॉइंट बोलते हैं। और ये मेथड जो है ये नल पॉइंट मेथड है, नल मेथड, इसको नल मेथड बोलते हैं, नल मेथड। तो उस पॉइंट पे जहां पे हम जॉकी रखेंगे वो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल तो सेम होगा, क्योंकि ये जॉकी यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये पॉइंट है, सपोज ए है, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी तो यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब ये इसका जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पूरे का पोटेंशियल सपोज V है, पूरे पे पोटेंशियल कितना है, V दिया, कहीं पे ड्रॉप नहीं होता, तो पूरे अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है, V है। अक्रॉस दिस लेंथ, ये जो लेंथ है इसका सपोज लेंथ है सपोज L2 L1, कुछ भी लिख देता हूं, X लिख देता हूं, Y लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, X। तो इस X का कितना होगा पोटेंशियल, पूरे का पोटेंशियल V है, ठीक, पूरे का पोटेंशियल V है, मतलब L लेंथ का पोटेंशियल है V, तो 1 लेंथ का कितना होगा, V बाई L। और तो X वाले का कितना होगा, V बाई L इंटू X। मतलब यहाँ पे जो इस AC पोटेंशियल अक्रॉस AC, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, वो कितना है, V बाई L इंटू X, ठीक है। अब जबकि इसमें यहाँ पे जॉकी को रखा है, जब C पॉइंट पे जॉकी को रखा है, तो इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट, ये बैटरी भी तो इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है, इस दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इसमें से कोई करंट निकल ही नहीं रहा है, तो ये EMF ही है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो EMF है E इज इक्वल टू V बाई L इंटू X, V बाई L इंटू X, मतलब कि पूरे लेंथ में कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इस लेंथ में, मतलब ये जॉकी को रखूंगा तो एक 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दूर रखूंगा, इस पॉइंट से 50 सेंटीमीटर दूर पे सपोज वो कैलकुलेटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप V बाई L इंटू X मिल गया, मतलब यहाँ पे कुछ भी लेंथ होगा, जैसे ये L पूरा है सपोज 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरे लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप है सपोज 20 वोल्ट, मान लो 20 वोल्ट है, मान लो। तो इसका लेंथ सपोज 100 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो कितना इसमें कितना ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। तो ये काट दो 2 वोल्ट। सो 2 वोल्ट इज द, मतलब एग्जांपल मैंने लिया कि यहां पे कितना ड्रॉप हुआ 2 वोल्ट। वही जो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वोल्ट का, वही क्या देगा, इसका ईएमएफ देगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई करंट हम ले ही नहीं रहे हैं और इसका पोटेंशियल तो सेम होगा क्योंकि सेम टर्मिनल पे कनेक्टेड है। सो वी गेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। ईएमएफ मिल गया क्योंकि इसमें से कोई करंट ही नहीं निकल रहा, तो जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमारा उस बैटरी का, या उस बैटरी नहीं, उस सेल का ईएमएफ मिल रहा है। सो वी गेट ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सम फाई इंटू एक्स, फाई इंटू एक्स। सो फाई क्या है, यहाँ पे फाई जो है वो है फाई, यहाँ पे जो फाई लिखा है मैंने, फाई इज इक्वल टू ये है V बाई एल, और पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाई लेंथ, दैट इज, इसको हम दूसरा नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ए सेल। एक सेल का ईएमएफ निकालना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वी विल यूज ए पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आप बात करेंगे हम कि यहाँ पे मैंने कुछ, देखो यहाँ पे कनेक्शंस का देखो ध्यान से, कनेक्शंस जो हमने लगाया है वो क्या है, कनेक्शन जो लगाया है यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। ठीक है, इसको वर्किंग काम तब करेगा, इसका कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो भी यहाँ पे सेल लगाएंगे ना, देखो ये वाला तो हमारा सोर्स है, इसका ईएमएफ हम नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ हम नहीं निकालेंगे। ये किस लिए लगाया, ये टू गिव करंट टू द सर्किट, सर्किट को चलाने के लिए ये बैटरी है। ठीक है, सर्किट को चलाने के लिए बैटरी, इस वाले बैटरी का, इस वाले सेल का ईएमएफ निकालेंगे। ये बैटरी है और ये क्या है, सेल। बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है, डिफरेंस पड़ा होगा कि सेल तो एक ये बेसिक चीज है, बेसिक मतलब एक सिंगल कंपोनेंट, और बैटरी क्या है, बहुत सारे सेल को मिला के एक बैटरी बन जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ऐसे बोल सकते हैं। बेसिक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है। तो ये जो सेल, ये बैटरी जो है, ये क्या कर रहा है, पूरे सर्किट को करंट दे रहा है। तो देखो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव है ना, वो इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, और इसका जो नेगेटिव है उसके नेगेटिव के साथ, देखो ऐसे नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है ना, तो नेगेटिव इस सेल के नेगेटिव के साथ बैटरी का नेगेटिव, और सेल का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, एग्जाम में यही पूछेगा, व्हाट विल हैपन इफ वी इंटरचेंज दिस, व्हाट विल हैपन, सी देन यू विल नॉट ऑब्टेन द नल पॉइंट ऑन दिस वायर, इस वायर पे नल पॉइंट नहीं मिलेगा, नल पॉइंट नहीं मिलेगा। और नल पॉइंट नहीं मिलेगा मतलब जहां ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो, तो हमारा काम कैसे चलेगा, हम तो ईएमएफ नहीं निकाल पाएंगे। तभी निकाल पाएंगे जब गैल्वेनोमीटर में करंट को जीरो कर लेंगे तब। ठीक है, सो that's why this battery, source battery should be greater than, value of this battery should be greater than the value of the cell। ठीक है, मतलब ये अगर 4 वोल्ट है तो ये 4 वोल्ट से कम होना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि ये 4 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो काम नहीं करेगा, तो हमारा काम नहीं होगा, काम तो करेगा बट हमारा काम नहीं होगा कि हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा इस पे। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज बीइंग आस्क्ड सेवरल टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वही अभी दोनों बात मैंने एक ही साथ बता दिया कि ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना, इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये 4 है तो 2 होना चाहिए, और साथ में पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव के साथ होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन आता है, तो क्या हम इसको छोटा रख सकते हैं, नहीं, इसको छोटा भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, नल पॉइंट नहीं मिलेगा। बैटरी उल्टा लगा देंगे तो भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, दोनों कंडीशन से। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होगा अगर बैटरी बड़ा है, तो मतलब बैटरी अगर छोटा है, ईएमएफ सेल जो है बड़ा है, तो क्या होगा, वैल्यू बड़ा है, अगर इसका वैल्यू बड़ा है इसका वैल्यू छोटा है तो क्या होगा, you will not obtain a null point. What will happen if positive is not connected to the positive or positive is connected to the negative? Then null point is not obtained on the wire. इस wire पे null point नहीं मिलेगा। ठीक है, so this is the important thing. So we have seen how to obtain or how to measure the EMF of a cell. So this diagram is very easy.
यू मे यूज दिस डायग्राम और दैट डायग्राम ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी से वो डायग्राम उठा के छाप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां से ये डायग्राम आसान है फॉर एग्जाम पर्पस, दिस वन इज वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट यूज क्या है इसका, नंबर टू टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट में हमने पढ़ लिया, पहले पढ़ लिया कि क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। एक सेल का ईएमएफ निकाल दिया, लेकिन अगर कंपेयर करना हो दो सेल का तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का। तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इसके लिए मैं वही सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ठीक है, सिंपल वाला डायग्राम, वो कॉम्प्लेक्स वाला एनसीईआरटी वाला डायग्राम नहीं ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा डायग्राम। तो सिंपल सा डायग्राम क्या है हमारा, सिंपल सा डायग्राम है कि ये मेरा वायर है, ये मेरा वायर है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। इसके अक्रॉस क्या लगाएंगे, एक बड़ा वाला बैटरी लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वही रेजिस्टेंस, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज रियोस्टेट लगाएंगे, एक एमीटर लगाएंगे और यही सब। ठीक है, एक एमीटर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए, और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्मिनल पे एक दो सेल्स, हमें चाहिए दो सेल्स लगाने हैं ना, तो दो सेल लगाएंगे। तो देखो दो सेल्स लगाते हैं, एक सेल ये रहा, सेल का क्या होना चाहिए, इसका प्लस एक डायरेक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो वायर पे, ये जो वायर है ना, ये वायर है हमारा, इस पे नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज द वायर। तो एक बैटरी हमने लगा दिया। ठीक है, इसको ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे और एक सेल लगाएंगे, एक सेल और लगा दिया ऐसे, और ये टू वे की का इस्तेमाल करेंगे। टू वे की मतलब दो तरफ से इसका कनेक्शन दो तरफ से हो सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे होगा ये पॉइंट, एक यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इस यहाँ तीसरा पॉइंट, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, और गैल्वेनोमीटर को जॉकी के साथ लगा के यहाँ पे लगा देंगे, जॉकी जे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कनेक्शन, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, ये हो गया हमारा कनेक्शन। ये डायग्राम आसान है, ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में भी ये ड्रॉ कर सकते हो, लिखना भी कुछ नहीं है इसमें। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, अब क्या करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। ठीक है, लिखने के लिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज किसी भी बुक से उठा के लिख लो। ठीक है, कि टू बैटरीज आर कनेक्टेड थ्रू दिस। ठीक है, ये की है, टू वे की। अब इसमें क्या है, की का नंबरिंग कर देते हैं। सपोज ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया 1 2। जैसे 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट में नहीं रहेगा, ये वाला सेल सर्किट से कोई मतलब नहीं है। 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, तो 2 3 को कनेक्ट करेंगे तो ये वाला नहीं रहेगा। तो सपोज ये वाला सेल जो है इसका ईएमएफ है E1 और ये वाला सेल का ईएमएफ है E2। इन दोनों का सेल को कंपेयर करना, सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे जब when 1 and 2 are connected, 1 and 2 are connected, ये 1 और 2 जो है वो कनेक्ट कर दिया, 2 वे की में हमने उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। 1 and 2 are connected, तो क्या होगा, ये सेल जो है, ये वाला सेल जो है, ये तो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला इफेक्टिव होगा। तो जब ये इफेक्टिव होगा तो हम क्या करेंगे, जॉकी को इसे इस पे स्लाइड करवाएंगे। स्लाइड करवा के क्या करना है कि जॉकी को स्लाइड करवाते करवाते कैसा पॉइंट आएगा, किलोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन 0 देगा। डिफ्लेक्शन 0 देगा, सपोज उसने डिफ्लेक्शन 0 दे दिया L1 डिस्टेंस पे, मतलब 1 और 2 को कनेक्ट करने के बाद हमने जॉकी को स्लाइड करवाया। स्लाइड करवाने के बाद गैल्वेनोमीटर पे करंट क्या कर दिया, 0 कर दिया, एक पॉइंट पे 0 कर दिया। वो पॉइंट कितना दूर है, L1 डिस्टेंस दूर है। तो लास्ट इसके पहले वाले इसमें जो एप्लीकेशन है उसका कंसेप्ट यूज करें, तो अक्रॉस दिस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो अक्रॉस दिस होगा, ये यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, तो कितना होगा E1 इज इक्वल टू 5L1, थोड़ा पहले ही पढ़ा था, 5 इज इक्वल टू 5x, है ना। तो यहाँ पे लेंथ L1 है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस E होगा, क्योंकि कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने नल पॉइंट सेट कर दिया है when there is no current flowing through the galvanometer. So E1 is equal to 5L1. Number 2, when 2 and
2 and 3 आर कनेक्टेड, अब 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे, 2 and 3 आर कनेक्टेड कीपिंग 1 2 and 1 3 ओपन। मतलब ये 1 3 को टच नहीं करवाना है, 1 2 को टच नहीं करवाना है, तब ओपन करके हमने 2 3 को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तब ये जो ईएमएफ है वो तो गया, बेकार हो गया, इसका कोई मतलब नहीं, सर्किट में है ही नहीं। तो अब ये वाला ईएमएफ काम, ये जो सेल है ये काम करेगा। तो ये काम करेगा तो ये जो जॉकी है, जॉकी को स्लाइड करवाते सपोज हमने जॉकी को स्लाइड करवाते यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो गया, जे डैश पे आ गया, जे से जे डैश पे आ गया, सपोज इधर या उधर मान लो। तो अब लेंथ क्या होगा, चेंज होगा, लेंथ जो है वो सपोज L2 हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू 5 L2, ये हो गया नंबर 2। ठीक है, बस काम खत्म। डिवाइड कर दो दोनों को, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा, वो डिवाइड 1 बाई 2 कहाँ गया मेरा रब करने वाला, यहाँ पे है देखो। सो इफ यू डिवाइड 1 बाई 2 तो क्या मिलेगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू 5 कट जाएगा तो मिलेगा L1 बाई L2। सो दिस इज द कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। एनसीईआरटी वाले से ये आसान है ना, एनसीईआरटी वाले से आसान है, इतना लिखने से। फिर उसमें क्या है, किरचॉफ्स रूल का इस्तेमाल करते हैं। किरचॉफ्स रूल का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है कि यू आर नॉट बाउंड टू यूज किरचॉफ्स रूल हियर। आपको कंसेप्ट चाहिए, मतलब हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है तो हम ये कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई दिस एंड दिस वन इज वेरी इजी कंपेयर टू एनसीईआरटी वन। ओके, सो you can write this one in board exam also, no problem. Drawing the proper diagram and writing all this, some more lines are required which you can use a book to write. Okay, so ये हो गया comparison of your। next इसका application क्या है, next step इसका application, third application। ठीक है, third application ये पूरा रब कर देता हूं मैं, ये नहीं चाहिए मुझे, अब इसका काम खत्म। next third application क्या है, third application is about number 3, it is to measure internal resistance of the cell, to measure the internal resistance of the cell। तो हमने ईएमएफ निकाल लिया, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कर दिया। अब क्या करना है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। तो इसके लिए भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वही सिंपल सा डायग्राम। ये हमारा वायर है, ये वही वायर 400-500 सेंटीमीटर का वायर ना, बड़ा सा वायर है जो ऐसे जो ऐसे था ना, वही वाला वायर है, उसको हमने सीधा करके ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और इसको अक्रॉस हम क्या करेंगे, एक बैटरी लगा देते, ये लगा दिया। ठीक है, वही क्या करेंगे, फिर रियोस्टेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, टू चेक द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ज्यादा करंट ना हो या कम करंट ना हो, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, ये प्लस या माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल लगाएंगे जिसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ का सेल का पॉजिटिव, इसका सेल का पॉजिटिव एक डायरेक्शन में होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सेल है, सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया मैंने। इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे बॉक्स में बना के रख देना है। ठीक है, तो ये हो गया सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल, सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल। उसके बाद क्या करना है, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक की लगाना है, स्विच। ठीक है, स्विच लगाना है, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाना है जी, और ये इसको एक जॉकी लगा देना है जी। तो ये क्या है, ये जो बॉक्स बना है डॉटेड लाइन के अंदर, ये क्या है, सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेल, इसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। एक की लगा दिया है के, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्हेन की इज ओपन, ये की जब ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई मतलब ही नहीं है, करंट इधर से आएगा, ऐसे करंट आएगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन है।
तो इधर से चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इस जॉकी को इस पे स्लाइड करवाना है। स्लाइड करवाते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन जब देगा, सपोज इसने L1 डिस्टेंस दूर, तो व्हेन की K इज ओपन, ठीक है, K इज ओपन, null point is obtained. Suppose null point, जो null point है, null point is obtained at, इसका नाम कुछ दे दो, A B C, null point is obtained at C, ठीक है, obtained at C। तो C का लेंथ कितना है, L1, ठीक है, at a distance L1 from A, तो लिखने का जरूरत नहीं। When key is open, ये ओपन कर दिया तो इधर से कोई मतलब ही नहीं है, रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई मतलब नहीं, करंट इधर से फ्लो करेगा, उसको हमने क्या कर दिया, नल पॉइंट ऑब्टेन कर लिया, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया, मतलब इससे कोई करंट ही नहीं जा रहा है, ठीक है। इसमें भी अब कोई करंट नहीं जा रहा है, सेट कर दिया हमने इसको जीरो, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। तो इसमें इसका जो ईएमएफ होगा, देखो करंट इसमें से जा रहा है ना, करंट इसमें से जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि इधर तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है, इस साइड में कोई करंट ही नहीं जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जब होगा ही नहीं, तो इसका जितना ईएमएफ है उतना ही अक्रॉस दिस होगा, मतलब हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू φL1, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको हम अब की को लगा देते हैं, when की K is closed, जब क्लोज कर देंगे, null point is obtained at कुछ दूसरे पॉइंट पे आएगा, C डैश, सपोज यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आया, ठीक है, ये C डैश है, इसको लिख देता हूं मैं C डैश, इस पॉइंट पे हमने नल पॉइंट मिला, ठीक है। जब इसको क्लोज कर दिया, तब क्यों, क्योंकि इसमें से भी कुछ करंट जाएगा, ये भी, इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो होगा E माइनस आई, अगर करंट है इसमें, करंट अगर I फ्लो कर रहा है इसमें, अगर करंट I फ्लो कर रहा है, देन E माइनस आई आर इज इक्वल टू φL2, ये लेंथ होगा L2, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। इसमें करंट जो है I है, तो करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो इसमें देखो, इसमें रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस भी है, ये वाला रेजिस्टेंस भी है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में है, तो इस सर्किट का ये वाला पोर्शन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, इसका अगर कैपिटल R है तो R प्लस R इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना है E, तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R होगा, ठीक है। अगर इतना पता है तो देन वी कैन कंप्लीट दिस, वी कैन सॉल्व दिस। सो अगर इसको डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अब नहीं चाहिए ये डायग्राम, अब मुझे नहीं चाहिए, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, दिस मच इज सफिशिएंट। अब इसको सब कर लेते हैं, तो आप लिखे तो E बाई E माइनस आई आर, हमने इसको डिवाइड किया, तो 5 और 5 कट गया, क्या मिला, L1 बाई L2, ये मिला, ठीक है ना। अब यहां से थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। E को E रहने दो, बाई E माइनस I को क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था ना, I इज इक्वल टू R E बाई R प्लस R लिखा था, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R, स्मॉल r, तो E माइनस यहाँ पे लिख दो E बाई R प्लस R, ठीक ना, इनटू R इज इक्वल टू L1 बाई L2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, E बाई, इसका एलसीएम कितना होगा, E, इसका एलसीएम लेंगे तो R प्लस R आएगा, R प्लस R माइनस ER डिवाइडेड बाई R प्लस R इज इक्वल टू L1 बाई L2, इतना आएगा, ठीक है।
तो ये ई और ये ई कट गया, ठीक है। तो क्या मिला हमको यहाँ पे आर, नहीं इसको नहीं काटेंगे अभी, ठीक है, बाद में काटेंगे, अभी नहीं काट सकते इसको, ठीक है, काट नहीं सकते इसको, अभी गलती कर दिया, काट नहीं सकते। तो अभी क्या कर सकते, देखो ई रहेगा, नीचे क्या होगा ई आर, ठीक है, ई आर, ये स्मॉल ई आर, ये स्मॉल ई आर माइनस स्मॉल ई आर तो कट जाएगा, तो क्या रहेगा कैपिटल ई आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या होगा L1 बाई, यहाँ पे होगा L1 बाई L2, ये भी होगा L1 बाई L2। काम खत्म, देखो हो गया। यहाँ पे ये अब ये और ये कट जाएगा ना, तो ये 1 है ऊपर, 1 बाई आर, तो ये ऊपर जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा आर प्लस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब इसको अलग अलग करें तो क्या होगा, इसको अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा हमारा, आर और आर कट जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस आर बाई कैपिटल आर, ठीक है ना, आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो यहाँ पे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होगा L1 बाई L2 माइनस 1। सो स्मॉल आर इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इनटू ये वाला उधर जाएगा तो आर। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस टू कैलकुलेटेड यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल हो गया, तो बोर्ड में क्या है कि यही सब आता है, ठीक है, तीन, either टू फाइंड द EMF ऑफ ए सेल, or to compare EMF for two cells, or to find the internal resistance of a cell. You have to use or you can use of your choice, ठीक है, तुम्हारा चॉइस भी देता हूँ, या तो एनसीईआरटी का डायग्राम ड्रॉ करो, एनसीईआरटी का डायग्राम ड्रॉ करके ये लिख सकते हो, नहीं तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी का डायग्राम मुझे लगता है कि थोड़ा कम्प्लेक्स है, क्योंकि वहाँ पे किरचॉफ्स रूल के यूज करना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, तो बेटर है कि विदाउट राइटिंग, लेस राइटिंग, टू द पॉइंट, इफ वी राइट वी विल गेट फुल मार्क्स एंड दैट इज गुड, ओके ना। तो आपकी मर्जी। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड, अगर कोई कंफ्यूजन है, एनी डाउट, देन यू प्लीज कमेंट ऑन दिस, आई विल रिप्लाई विद द डाउट क्लियरिंग क्लास, ओके, थैंक यू।